मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया टेक्स्ट, कला, ध्वनि, एनिमेशन तथा वीडियो का एक ऐसा संयोजन है जिसे यूजर को कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल आधार पर कार्य करने वाले साधन के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। मल्टीमीडिया उत्पादन के लिए रचनात्मक, तकनीकी, संगठनात्मक तथा व्यावसायिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मल्टीमीडिया डेवलपर्स मल्टीमीडिया शीर्षकों का निर्माण ऑथरिंग टूल्स के उपयोग से करते हैं। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट प्रकाशित होने पर मल्टीमीडिया शीर्षक कहलाते हैं। मल्टीमीडिया की सामान्य परिभाषा। मल्टीमीडिया समृद्धतापूर्वक अनुभूति का प्रस्तुतिकरण है। जब हम मल्टीमीडिया के रत्यात्मक तत्वों, आश्चर्यचकित कर देने वाले चित्रों तथा एनिमेशन, आकर्षक ध्वनियों, सम्मोहक वीडियो क्लिप तथा अपरिष्कृत शाब्दिक सूचना को एक साथ संयोजित करते हैं तो हम लोगों के मस्तिष्क तथा विचारों को उत्तेजना से भर देते हैं। जब हम उन्हें प्रक्रिया का इंटरैक्टिव नियंत्रण प्रदान करते हैं तब वे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो अनेक मीडिया स्रोतों जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक्स, चित्रों, साउंड या ऑडियो, एनिमेशन तथा या वीडियो के संग्रह का उपयोग करता है। मल्टीमीडिया तत्वों को किसी प्रोजेक्ट में ऑथरिंग टूल्स के उपयोग के माध्यम से एक साथ संयोजित किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर टूल्स को अलग अलग मल्टीमीडिया तत्वों के प्रबंधन के लिए डिजाइन किया जाता है तथा ये यूजर को इंटरैक्ट करने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। यूजर को प्रोजेक्ट के साथ इंटरैक्ट करने की विधि प्रदान करने के अतिरिक्त अधिकांश ऑथरिंग टूल टेक्स्ट तथा चित्रों को तैयार करने व उनकी एडिटिंग करने की सुविधा भी प्रदान करते हैं तथा साथ ही साथ उन ऑडियो व वीडियो फाइलों को अलग अलग प्लेबैक करने में नियंत्रण प्रदान करते हैं जिन्हें इन मीडिया के लिए डिजाइन किए गए एडिटिंग टूल्स के माध्यम से तैयार किया गया है। मल्टीमीडिया का इतिहास। 1945 बुश ने मेमिक्स के विषय में लिखा। 1966 गायक तथा कलाकार बॉब गोल्डस्टीन ने मल्टीमीडिया शब्द प्रस्तुत किया। 1969 नेल्सन तथा वैन डैम ने ब्राउन विश्वविद्यालय में हाइपर टेक्स्ट एडिटर बनाया। 1971 इंटरनेट तथा ईमेल का जन्म। 1976 आर्किटेक्चर मशीन ग्रुप ने DARPA को मल्टीपल मीडिया मैन मशीन इंटरैक्शन का प्रस्ताव दिया। 1980 लिपमैन एंड मोल एस्पेन मूवी मैप। 1989 टिम बर्नर्स-ली ने CERN यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च को वर्ल्ड वाइड वेब का प्रस्ताव दिया। 1990 के हुपर वुल्से ने 100 लोगों के साथ एप्पल मल्टीमीडिया लैब की शिक्षा के लक्ष्य से प्रारंभ की। 1994 जिम क्लार्क तथा मार्क एंडरसन नेटस्केप। 1995 प्लेटफॉर्म स्वतंत्र एप्लीकेशंस हेतु जावा का विकास। ड्यूक पहला एप्लेट है। 1996 माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। प्रश्न, मीडिया एकवचन है या बहुवचन? उत्तर, बहुवचन। हालांकि शब्द मल्टीमीडिया मीडिया के केवल एक प्रकार की अनेक उपस्थितियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तथा साथ ही इसका व्यापक उपयोग एकवचन में किया जाता है। स्टैटिक टेक्स्ट जैसे कि पुस्तक को भी मल्टीमीडिया माना जा सकता है जब इसमें चित्र तथा टेक्स्ट दोनों हों, या इसे इंटरैक्टिव माना जा सकता है यदि यूजर इच्छानुसार पृष्ठ उलटते हुए इंटरैक्शन कर सकता है। पुस्तकों को भी नॉन लीनियर माना जा सकता है यदि पृष्ठ अक्रमिक रूप से एक्सेस हो रहे हों। मिक्स्ड मीडिया बनाम मल्टीमीडिया। उदाहरण के लिए कैनवस पर किए जाने वाले कार्य में ऑयल पेंट, न्यूज़पेपर कोलाज, चॉक, शीशा तथा इंक इत्यादि को मिक्स्ड मीडिया कहा जा सकता है, पर इसे मल्टीमीडिया नहीं कहा जा सकता है। मल्टीमीडिया कला का कार्यक्षेत्र मिक्स्ड मीडिया की अपेक्षा अधिक व्यापक है, क्योंकि विजुअल आर्ट मीडिया तथा तत्वों के साथ संयोजित रचना को सामान्य रूप से साहित्य, नाटक, नृत्य, फिल्म निर्माण या संगीत का उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है।
इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। जब आप एंड यूजर, जिसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के दर्शक के रूप में भी जाना जाता है, को यह नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करते हैं कि उसे कौन से तत्व कब वितरित किए जाएं, तो इसे इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कहा जाता है। मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को मल्टीमीडिया कहलाने के लिए इंटरैक्टिव होना आवश्यक नहीं है। यूजर्स इसे उसी प्रकार से बैठकर देख सकते हैं जिस प्रकार से चलचित्र या टेलीविजन देखते हैं। ऐसे मामलों में प्रोजेक्ट लीनियर होता है या आरंभ से शुरू होकर अंत तक चलता है। जब यूजर्स को नेविगेशनल कंट्रोल प्रदान किया जाता है और वे इच्छानुसार विषय वस्तु की तलाश कर सकते हैं, तब मल्टीमीडिया नॉन लीनियर तथा यूजर इंटरैक्टिव हो जाता है और यह सूचना का एक सशक्त व्यक्तिगत माध्यम हो जाता है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर वितरित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो यूजर को विभिन्न प्रकार की मीडिया जैसे टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो, कंप्यूटर ग्राफिक्स तथा एनिमेशन को नियंत्रित, संयोजित तथा सुचारू रूप से संचालित करने की सुविधा प्रदान करती है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, डिजिटल या बाइनरी डेटा, टेलीफोन, टेलीविजन तथा अन्य सूचना टेक्नोलॉजीज को समाकलन या इंटीग्रेशन करता है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। सर्वाधिक प्रचलित एप्लीकेशंस में प्रशिक्षण कार्यक्रम, वीडियो गेम्स, इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया या विश्वकोश तथा यात्रा गाइड शामिल हैं। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया यूजर की भूमिका को प्रेक्षक से भाग लेने वाले में बदल देता है तथा इसे अगली पीढ़ी का इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली माना जाता है। कुछ लक्षण तथा टेक्नोलॉजी हैं जो इंटरैक्टिव परिवेश के निर्माण में सहायक हैं। उनमें माउस इनपुट, टच स्क्रीन, वॉइस कमांड, वीडियो कैप्चर तथा रियल टाइम इंटरैक्शन इत्यादि शामिल हैं। हाइपरमीडिया। जब आप ऐसे संबंध तत्वों का ढांचा उपलब्ध कराते हैं जिसके माध्यम से यूजर मार्ग निर्देशन कर सकते हैं, तब इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया हाइपरमीडिया बन जाता है। हाइपरमीडिया की अवधारणा को एक ऐसी मल्टीमीडिया प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सूचना की संबद्ध वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तथा उन्हें एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। हाइपरमीडिया सूचना का ऐसा नेटवर्क प्रदान करती हैं जिसे सीखने वाले लोग अपने समय में एक्सेस कर सकते हैं तथा इसके माध्यम से उन्हें पूरे सीखने के अनुभव के दौरान अधिक लचीलेपन तथा इंटरैक्टिविटी की सुविधा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि हाइपरमीडिया मल्टीमीडिया की नॉन लीनियर अवधारणा है क्योंकि शिक्षणार्थियों को विविध प्रकार की सूचना पर विभिन्न लिंक्स के प्राविधान के द्वारा नियंत्रण प्रदान किया जाता है। हाइपरमीडिया को ऐसी अंतःसंबद्ध सूचनाओं को वेब के रूप में समझा जा सकता है जिसमें यूजर गतिक्रम और अनुक्रम के पूर्ण नियंत्रण में होता है और एक सीमा तक प्रस्तुतिकरण की सामग्री या कंटेंट चयन पर नियंत्रण होता है। हाइपरमीडिया बनाम मल्टीमीडिया। हाइपरमीडिया शब्द हाइपर टेक्स्ट का विस्तारित स्वरूप है। सूचना का एक नॉन लीनियर माध्यम है जिसमें ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, सामान्य टेक्स्ट तथा हाइपरलिंक शामिल हैं। इसकी तुलना में मल्टीमीडिया व्यापक शब्द है जिसमें गैर इंटरैक्टिव लीनियर प्रस्तुतिकरण के साथ साथ हाइपरमीडिया समाहित की जा सकती है। हाइपरमीडिया, मल्टीमीडिया तथा इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया टेक्स्ट, ध्वनि, एनिमेशन, वीडियो का ऐसा संयोजन है जिसे लोगों तक कंप्यूटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप से कार्य करने वाले माध्यमों से वितरित किया जाता है। इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव डिजाइन, नवीन मीडिया, इंटरैक्टिविटी, मनुष्य कंप्यूटर इंटरैक्शन, साइबर कल्चर की अवधारणाओं से संबंधित हैं तथा इसमें विशेषता उदाहरण के लिए इंटरैक्टिव टेलीविजन, इंटरैक्टिव विज्ञापन, सोशल मीडिया, वर्चुअल रियलिटी इत्यादि शामिल हैं। हाइपरमीडिया में मल्टीमीडिया सामग्रियों के किसी भी समूह का संयोजन शामिल है जैसे कि ध्वनि, मोशन वीडियो, वर्चुअल रियलिटी इत्यादि। यह इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया की इंटरैक्टिविटी की अपेक्षा यूजर इंटरैक्टिविटी के उच्च स्तर का भी संकेतक हो सकता है। हाइपरमीडिया के सामान्य सिद्धांत: सूचना तथा लिंक्स का विभाजन,
लिंक्स किसी डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की सुविधा प्रदान करते हैं। नेविगेशन की सूचना के माध्यम से उपमा या मेटाफर। सूचना के अंश नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर्स, नेटवर्क या वितरित हाइपरमीडिया में रह सकती हैं। वितरित हाइपरमीडिया समस्त कंप्यूटिंग के लिए एक नए प्रतिमान है। वर्ल्ड वाइड वेब हाइपरमीडिया का विशिष्ट क्रियान्वयन है।